शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, इसकी चर्चा अपनी होगी। गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? एकांतवाद से दूषित है और एक विशेषता हुई, तो गृहीत मिथ्या ज्ञान की एक विशेषता हुई जो एकांतवाद से दूषित है। इसके अलावा और क्या है? इसमें लिखा देखो, एकांतवाद दूषित समस्त। अगली पंक्ति क्या है? विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जो 5 इंद्रिय के विषयों का पोषण करता हो, कषायों का पोषण करता हो। और किसके द्वारा रचित हो? रागी, कुमति, मिथ्या दृष्टि, उनके द्वारा रचित शुद्ध को अभ्यास, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथों का अभ्यास है सो है कुबोध। वो कुबोध माने मिथ्या ज्ञान है। बहुदेन त्रास, वो त्रास को देने वाला है। जो अन्य मतावलंबियों के रचे जो ग्रंथ है उनका पढ़ना मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसमें एकांतवाद का पोषण है और विषय कषाय का पोषण है। उसमें 5 इंद्रिय के विषयों का पोषण कराया है, कषायों की पुष्टि कराई है, कषायों की वृद्धि का उपदेश है। इसलिए वो क्या है सर? गृहीत मिथ्या ज्ञान, खोटा ज्ञान है ना। अपन वीतरागता की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं और वो राग की वृद्धि करा रहे हैं, राग की वृद्धि का उपदेश है। कषाय के नाश के लिए अपन आते हैं और उसमें कषाय की, उसको पढ़ने से कषायों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अपन अनेकांतवाद को वस्तु का स्वरूप मानते हैं और वो वस्तु के स्वरूप को एकांत रूप ठहराते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु के स्वरूप का विपरीत निरूपण करते हैं, विषय कषाय का पोषण करते हैं, ऐसे रागियों के द्वारा और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचे गए जो कोई भी शास्त्र है वो सब कुशास्त्र है और उनका अभ्यास वो मिथ्या ज्ञान है। कौन सा मिथ्या ज्ञान है? गृहीत मिथ्या ज्ञान। गृहीत क्यों है वो? क्योंकि वो अपन ने नया ग्रहण किया है। वो किसी ने अपन माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे, वो अपन ने नए पढ़े ना यहाँ पे, इसलिए वो नए ग्रहण किए हैं, इसलिए वो क्या है? गृहीत है। तो अनादिकालीन नहीं है अपने, अपन ने सब ज्ञान नए नए आके पढ़े हैं यहाँ पे। अपने अजैन मित्रों की संगति से अथवा टीवी देख के अथवा और किसी प्रसंग के कारण अपन ने वो सब चीजें नई नई पढ़ी है। समझ में? उदाहरण भी दिए थे मैंने इसके, है याद किसी को उदाहरण? ये पीछे क्यों बैठे? ये बीच की इतनी जगह क्यों खाली रखी है? पीछे वाले आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज तो कोई नहीं है। इसके उदाहरण क्या बताए थे? अरे पीछे वाले ही बताएंगे। देखो क्या बताए थे उदाहरण? रामायण, महाभारत। रामायण महाभारत अपन बचपन से सीख के नहीं आए, लेकिन अपन ने वो टीवी के सीरियल देखे। और भी बहुत सारे सीरियल आते हैं शिव जी के ऊपर, न पार्वती के ऊपर, न ब्रह्मा पे, न विष्णु पे, न पता नहीं कौन कौन सी देवियों पे। तो वो सब क्या है? गृहीत मिथ्या ज्ञान। उन सबका देखना गृहीत मिथ्या ज्ञान है और वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र सब पापों का राजा है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में सबसे बड़ा पाप क्या है? कौन सा मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र? गृहीत मिथ्या दर्शन। आप जो शिव जी का सीरियल देख रहे हो उसमें सप्त व्यसन से भी ज्यादा बड़ा पाप लग रहा है। आप जो किशन कन्हैया की मूवी देख रहे हो वो शराब पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। आप जो कालका माता, माँ दुर्गे
अम्बे, कौन कौन सी माता है पता नहीं। ये जितनी भी माताओं की जो भी है, ये सब इनका देखना, इनका पढ़ना, इनका सुनना, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान। कारण एक ही है कि उसमें वीतरागता का पोषण नहीं। अपने को उनसे भी द्वेष नहीं है भैया। लोग कहते हैं कि अरे इनको ना, ये अन्य मतों की बुराई करते रहते हैं, पर अपन अन्य मतों की बुराई नहीं कर रहे हैं। अपन तो ये कह रहे हैं कि अपनी वीतरागता का पोषण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे वीतरागता का नाम है, और जहां वीतरागता का पोषण नहीं है वो धर्म नहीं। हमने धर्म वीतरागता को माना है, जहां वीतरागता नहीं है वो धर्म नहीं। मेरे को इंजीनियरिंग पढ़नी है और मैं डॉक्टरी के कॉलेज में नहीं जा रहा हूं, तो क्या मेरे को डॉक्टरी जो मेडिकल कॉलेज है उससे मेरे को द्वेष है क्या? ये लड़ाई झगड़ा है क्या? मैं वो ईंट पत्थर उठा के फेंकूंगा क्या करूंगा? क्या करेंगे अपन? यदि अपने को इंजीनियरिंग पढ़ना है तो अपने लिए मेडिकल निष्प्रयोजन है, मेडिकल पढ़ना है तो इंजीनियरिंग निष्प्रयोजन है। ऐसे हमें वीतरागता के मार्ग पर चलना है तो हमारे लिए राग द्वेष का पोषण करने वाला मार्ग निष्प्रयोजन। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये। भगवान जिनेंद्र वीतरागी है, उनका मार्ग भी वीतरागी है, और उनकी वाणी भी वही है जो वीतरागता का पोषण करती है। जिसमें तीन चीजें नहीं है वो हमारे लिए खुदे हुए मैंने हमारे काम के नहीं है, बस हमारे काम का वो ज्ञान नहीं है। जिनके काम का हो, क्या जिनको युद्ध करना हो वो महाभारत देखें, क्या, और जिनको ये देखना हो कि बंदर कैसे पुल बनाते हैं तो रामायण देखें। क्या जिनको 6-6 महीने सोने वाला आदमी देखना हो तो देखें उसके लिए। हमें ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष गया हो, हम उस व्यक्ति को इस रूप में देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसा मानते ही नहीं कि उसने 6-6 महीने तक की निद्रा ली थी, 6 महीने उठने के बाद उसने कोई आदमियों को खाया था, या ये रावण कोई राक्षस थे, या ये कोई बंदर थे, ऐसा अपन लोग मानते हैं। अभी अपन लोक में इस तरह की बातें करें तो लोक में इस तरह की बातें बिल्कुल मूर्ख मानी जाती है। समझ लो मैं अभी आपसे कहूं कि लेट क्यों हो गया मैं, कि मैं आ रहा था, इतने में क्या हुआ, मैं बाइक पे जैसे चढ़ा, एक कुत्ता आया और कुत्ता मेरी बाइक को लेकर उड़ गया। और बाप रे कैसी गप्पे देते हैं। बड़ी मुश्किल से तो उसने यहाँ पे बीच में उतारा और फिर मैं बाइक से यहाँ से आया। आप केवल गप्पे भी देने पंडित जी तो ढंग की दिया करो थोड़ी। तब ऐसी बातें हैं ये कि साहब एक एक बंदर ने 4-4 पत्थर 4-4 पहाड़ों को उठाया और उठा के आकाश में उड़ा और उड़ के उसने पुल बना दिया। तो अपन अपनी बात कोई कहे इस तरह की तो उसको तो मूर्ख करार देते हैं, और जिन शास्त्रों में ऐसी चीजें लिखी हुई है उन पे अपन क्वेश्चन चिन्ह भी नहीं करते कि कोई बंदर उड़ता है क्या आकाश, और वो बंदर उड़ के क्या पहाड़ को उठा के उड़ेगा, और पहाड़ को उठा के उड़ने के बाद एक ही पहाड़ नहीं, 2-2 पहाड़, 4-4 पहाड़, और जड़ी बूटी लिया है उससे है और आकाश में उड़े। ऐसे बंदर आपने देखे क्या? जिस प्रकार उड़ते हुए कुत्ते नहीं होते हैं, ऐसे बंदर भी उड़ते हुए नहीं होते। लेकिन किसी को ऐसी चीजें मजा आता है, किसी को ऐसी चीजें जो बिल्कुल काल्पनिक है, सत्य नहीं है, असत्य कहानियां पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, सत्य कहानियां सुनने में मजा नहीं आता। दूसरी बात, इसमें सार क्या है? कुछ नहीं, विषय कषाय की बढ़ोतरी है। कोई उसमें अंत में किसी ने मुनि दीक्षा धारण की हो, किसी ने वीतराग मार्ग पे चला हो, क्या कहीं कोई धर्म को उत्तम बताया हो, तो भगवान जिनेंद्र की दिव्यध्वनि खिली हो, रामचंद्र जी मोक्ष गए हो, सीता माता ने आदिका दीक्षा ली हो, क्या इंद्रजीत कुंभकर्ण मोक्ष गए हो, ये तो कोई बात ही नहीं है ना उसमें तो बस ये है कि पत्नी घूम गई तो पत्नी के लिए युद्ध किया और उनको
मार की पत्नी वापस नहीं आए। ये तो एक हिंदी फिल्म की हीरो स्टोरी है और इसके अंदर और ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो यदि अपने को स्टोरी देखनी है, मतलब मूवी देखनी है, तो फिर पिक्चर की मूवी देख लो। किसी को उसका नाम दे दो, उसका नाम राम, एक का नाम सीता। अगर उसकी मूवी को तो कहते नहीं है ये तो राग रंग की चीज है। वो राग रंग की है तो ये भी तो राग रंग की है। और हिंदी पिक्चर में भी इतना मसाला तो नहीं होगा ना किसी में कि किसी की पत्नी घूम जाए तो वो पत्तों से पूछे, पत्तों तुमको मालूम है मेरी पत्नी कहाँ गई? हे पेड़, हे हिरणी, तेरी आंखें मेरी पत्नी जैसी दिखती है, बता तुमने कहीं मेरी पत्नी को देखा हो? कोई पूछ सकता है ऐसा? इतना तो हिंदी पिक्चर में भी नहीं दिखता। और उससे ज्यादा यदि दिखाया जाए तो अपन कहेंगे कि भैया कि इसमें सारभूत चीज कहाँ है? तो अपन कहते हैं सारभूत जहां पे वीतरागता नहीं है, जहां वीतरागता का पोषण नहीं है, ऐसे शास्त्र का अभ्यास चाहे हम उसको पढ़ें, चाहे हम उसको सुने, चाहे हम उसको आंखों से देखें, तो सब मिथ्या ज्ञान है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अभी इस वर्तमान में इसका बहुत तेजी से चलन हो गया। पहले हम लोग कभी पता भी नहीं चलता था कि दूसरे भगवान कौन कौन से हैं, कौन अन्य मत की कितनी सारी देवियां हैं, कुछ नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि अपन अपने जैन साहित्य का अभ्यास करते थे, उसको पढ़ते लिखते थे। अब क्या हो गया, घर घर में टीवी आ गई, तो टीवी आ गई तो अपने जैन सीरियल तो एक आध दुख का कोई हो, और बाकी सब सीरियल उनके चलते हैं। उनकी दुनिया भर की चैनलें हैं, आस्था और क्या क्या है, मेरे को नाम नहीं मालूम क्या क्या है, उन सब में चलता रहता है कचरा बेटी, और लोगों देखते रहते हैं कचरा और फिर बोलते हैं ऐसे, आपस में बातें करते हैं। तो शिव जी ने जो है पार्वती को अपने अंदर बिठा लिया, फिर उनकी आंख वो तो वो कहते हैं कि भाई इसमें वीतरागता का पोषण नहीं है, बल्कि अपितु वो राग का पोषण है, तीव्र राग का पोषण। इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ग्रहित मिथ्या ज्ञान केवल पढ़ने से ही नहीं होता है, देखने सुनने सबसे होता है। अपन ने पहले कहे थे 3 बंदर कहे थे गांधी जी के, याद है? कौन कौन से? राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, राग द्वेष करतार कथा कबहू न बोलीजे, और राग द्वेष करतार कथा कबहू न देखीजे। ये 3 बंदर है अपने। कौन कौन से? राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा न तो सुने, न राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा बोले और ना देखें, और उसको धर्म मान के देखें। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा सुनना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा सुन के और उसमें धर्म मानना वो बहुत खतरनाक है। उसको धर्म के नाम पे सुनना, क्या समझ लो कोई लोग नृत्य करते हो तो नृत्य करना कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन यदि अपन उस नृत्य को धर्म का नाम लेके करें तो वो ज्यादा बुरा है, क्योंकि फिर उसका कभी उस गलती का कभी अभाव नहीं होता, बल्कि उसको तो अपने धर्म की छाप दे दी ना, धर्म का जामा और पहना दिया। अब कभी उस चीज का, उस बुराई का कभी नाश होने वाला नहीं है। तो बुराई अपने आप में इतनी बुराई नहीं है जितनी बुराई को धर्म का चोला पहना के करना बुराई है। और ये जितने भी हैं ये सब लोग धर्म मान के देखते सुनते हैं। जैसे जब आती थी ना एकदम लोग बिल्कुल सब काम बंद करके और हाथ जोड़ के, जैसे साक्षात रामचंद्र जी अवतरित हुए हैं, मानो सीता जी आई थी, तो देखे वो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन देख के उसमें मान क्या नहीं, वो कि हम कोई धर्म की चीज देख रहे हैं। ऐसे ही महाभारत है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म की चीज देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, इसमें धर्म तो तब होता जब उसमें वीतरागता का पोषण होता, उसमें आदि से लेके अंत तक। क्या किसी ने मुनि दीक्षा धारण की? क्या किसी ने कोई व्रत संयम धारण किया? क्या किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया? क्या कोई देवशास्त्र, मतलब उसमें कोई भी धर्म का कुछ अंश भी है क्या? कुछ नहीं। अब ऐसे तो कोई किसी को मैं कहता हूं
वहां दक्षिण के अंदर लोग रजनीकांत को भगवान मानते हैं, उसकी पिक्चर को भी लोग ऐसे कहते हैं भगवान, हम लोग धर्म करने जा रहे हैं जैसे। तो तुम्हारे मानने से क्या होएगा? जिस कथा में राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं हो, वो उससे वो भगवान कैसे हो जाएंगे? तुम रामचंद्र जी को भगवान मान लिया, सीता जी को भगवान मान लिया, लेकिन भगवान बना तो तब होता जब वो जिन दीक्षा लेके मोक्ष जाते। वो बात तो तुमने कही नहीं है, तुमने तो एक जैसे लौकिक कथाएं होती है ऐसी कहानी उसको बना दी। भाई जो असली सार की चीज थी वो तो माइनस कर दी। सार तो हमको ये बताना था कि इतना सब भोग होने के बाद भी उस सब का त्याग करके उन्होंने जिन दीक्षा अंगीकार की, माने भोगों की हीनता, भोगों की तुच्छता और वीतरागता की महिमा बतलानी थी कि देखो इतने भोग होने पर भी उनको भोगों में सुख प्रतीत नहीं हुआ क्या। और देखो सीता जैसी सती को इतने अच्छे सब मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने आदि का दीक्षा अंगीकार कर। देखो इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण के भाई जिन्होंने उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया, तो वो सब बातें तो है ही नहीं। इसलिए अपन कहते हैं उसको कुशास्त्र है, उसको देखना सुनना सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान। सारे सीरियल अन्य मतावलंबियों के वो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और उसको देखकर ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप की प्रवृत्ति न आती हो। क्योंकि मैंने पहले भी कही थी कि यदि भगवान भांग खा सकते हैं तो हम खाएं तो क्या दिक्कत है? यदि मंदिर में शराब का प्रसाद मिल सकता है तो हम भी एक बॉटल चढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? यदि धर्म के नाम पे हिंसा हो सकती है, मांस खाया जा सकता है, तो हम बिना धर्म के भी खाएं तो क्या दिक्कत है? ये दिवाली जैसे पर्व पे जुआ खेलने को धर्म माना जा सकता है, तो हम भी जुआ खेलें क्या? मैंने वो कोई ऐसा पाप नहीं है सप्त व्यसन में जो पाप न आता हो, इसलिए उन्होंने उसको सबसे बुरा कहा है। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें किसी अन्य की वो नहीं है कि अपन उसकी अपनी तो बात इतनी है कि उसमें वीतरागता का पोषण नहीं है। हमारा प्रयोजन वीतरागता से, जहां वीतरागता है वो शास्त्र है, जहां वीतरागता नहीं है वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र। अब देखो आगे अगला वाला श्लोक देखो, ये तो किसका वर्णन हुआ? ग्रहित मिथ्या ज्ञान, जो एकांतवाद का पोषण करते हैं, विषय और कषायों को बढ़ाते हैं, ऐसे रागी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचे गए शास्त्र वो सब कुशास्त्र है। पहली बात तो यह है कि छद्मस्थ के द्वारा लिखा गया कुछ भी प्रमाणिक नहीं है। क्या कहा? छद्मस्थ माने किसे कहते हैं? छद्मस्थ अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी के द्वारा कहा गया कुछ भी प्रामाणिक नहीं। तो आप कह सकते हो कि मेरे द्वारा कहा हुआ भी प्रामाणिक कैसे हो सकता है? मैं कोई सर्वज्ञ तो ही नहीं। पंडित जी फिर हम यहाँ बैठे ही क्यों है? आपकी बात सब अप्रमाणिक है। अप्रमाणिक माने झूठ है, क्योंकि आप भी तो छद्मस्थ ही हो, सर्वज्ञ तो नहीं हो। और अभी कहा जा रहा है कि सर्वज्ञ के बिना सब बातें क्या है, जो सर्वज्ञ के बिना छद्मस्थ की बात है वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण माने वो परम सत्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि छद्मस्थ में दो दोष है, एक तो उसमें राग द्वेष है, दूसरा उसमें अज्ञान है। और राग द्वेष और अज्ञान से वो झूठ बोल सकता है। तो फिर अपन यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं तो सुने कि नहीं सुने? इसको प्रमाण माने कि अप्रमाण माने? ये जितना ही प्रवचन चल रहा है ये प्रमाण है कि अप्रमाण है? प्रमाण माने सच्चा ज्ञान, अप्रमाण माने झूठा। इनके सामने सच्चे ही बोलो। तो ऐसा है, यदि कोई ये मान के सुनता है कि ये पंडित जी की है तो अप्रमाण, और ये मान के यदि बैठा है कि मैं यहाँ पे जिनवाणी सुनने बैठा हूँ, भगवान जिनेन्द्र ने जो कहा है वो वाणी में सुन रहा हूँ और ये उस वाणी को बता रहे हैं, तो सब प्रमाण। क्योंकि अपन जो बोल रहे हैं ये इसको समझा रहे हैं, किसको? छेड़ाला। और छेड़ाला में जो दौलत राम जी ने लिखा है, उन्होंने कहा कि जो पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है मैं उसके अनुसार कहूँगा। और पूर्वाचार्यों ने कहा कि जो गौतम गणधर ने कहा है और जो भगवान जिनेन्द्र ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है हम उसके अनुसार लिखेंगे। और गौतम गणधर ने भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि को सुनकर वैसा का वैसा लिपिबद्ध किया। प्रतिज्ञा करते हैं अपनी और सबसे पहले कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेंगे, जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी में आया है वो कहेंगे। तो इसलिए ये सारा सत्य है
क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुसार है। हम एक शब्द भी अपनी मर्जी से बोलने के अधिकारी नहीं है। हम तो वो बोल रहे हैं जो जिनेंद्र भगवान की परंपरा से चला है। और हमारे मूल ग्रंथकर्ता कौन है? मूल ग्रंथकर्ता अपने कौन है? सर्वज्ञ देव। ये जितना कुछ अपन व्याख्यान कर रहे हैं ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, ये अपनी वाणी। हिमालय से बहती हुई गंगा और अपने को बंगाल की खाड़ी के पास में मिली या कोई छोटे से गांव में मिली, लेकिन यदि वो है गंगा की धारा तो अपने लिए भी वैसी ही है जैसी वो गंगोत्री में। धारा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन होना काय की चाहिए? गंगा। उसका पानी वैसे ही मिलेगा, समझ में आया ना? तो वो भले ही आज अपने पास में धारा पतली हो, लेकिन है वो मूल में किसकी? वीर हिमाचल ते निकसी। जिनेंद्र भगवान रूपी हिमाचल माने जिनेंद्र भगवान रूपी हिमालय से वो निकली है। हिमालय माने बर्फ का पहाड़। तो जिनेंद्र भगवान रूपी हिमालय से निकली और गौतम गंधर के मुख रूपी कुंड में गिरी और गौतम गंधर के मुख रूपी कुंड से बाहर निकली। क्या माने? हिमाचल से निकली, गौतम गंधर के अंदर में आई और गौतम गंधर के मुख रूपी कुंड से बाहर निकली। और फिर उसको अपने अन्य अन्य आचार्यों ने उसको गूथा, लेकिन वो जैसा उन्होंने द्वादशांग में लिपिबद्ध किया था गंधर्व देव ने, उसके अनुसार लिखा। समझ में आएगी यही बात? अपनी मर्जी से नहीं लिखा। इसलिए वो मूल वाणी किसकी है? सर्वज्ञ देव। इसलिए वो सब सच्चा है। इसलिए अपन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें पहले आता है अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तौत्र ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा, प्रति गंधर्व देवा, तेषाम वचनानुसारम आद्य श्री कुंद कुंदाचार्य विरचितम प्रवचनसार नाम ध्येयम प्रवचनसार शास्त्र। अस्य मूल ग्रंथकर्ता कौन है इसके? मूल कर्ता सर्वज्ञ देवा, तौत्रकर्ता गंधर्व देवा, प्रति गंधर्व देवा, तेषां वचनानुसार माध्य, उनके वचनों के अनुसार फिर इन आचार्यों ने लिखा। तो अपन ने उस परंपरा से जोड़ा ना। यदि उस परंपरा से अपन नहीं जोड़ते हैं तो ये सबकी सत्यता क्या? उसकी सत्यता क्या? स्वर्ग नरक की सत्यता क्या? अपन कहते हैं स्वर्ग नरक की सत्यता इससे कि स्वर्ग नरक को बताने वाले 3 लोक 3 काल को जानने वाले सर्वज्ञ के द्वारा कही गई वाणी। ये वाणी किसी अल्पज्ञ के द्वारा नहीं कही गई है, हमारे आपके द्वारा, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के द्वारा नहीं कही गई है। ये वाणी मूल वीर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है और इससे उसकी प्रामाणिकता है। अन्य किसी छद्मस्त के द्वारा, अल्पज्ञानी के द्वारा कही गई होती तो इसकी प्रामाणिकता में संदेह हो जाता। क्योंकि जिसको खुद को पूरा नहीं पता है तो कुछ भी अपने मन से बताएगा तो क्या बताएगा? राग द्वेष का पोषण कराएगा और क्या करेगा? असत्य बताएगा। ठीक है, अब देखो अपन रहित मिथ्या साहित्य अपने को चलना था। लेकिन निकालो आप लोग सेकंड लास्ट दोहा, दूसरी डाल मिला आपको 14 नंबर का। जिनवाणी मिल तो सब लोग मिले, क्योंकि घर से तो कोई लेके नहीं आएंगे ना। सुमित जी आपकी कहाँ गई? अच्छा, कोई बात। आपको ये लेके आएंगे बड़ी वाली लेके आओ ना उसको। हाँ कोई बात। ये कंप्यूटर भी तो बरसात में है। चलो देखो, कोई बात नहीं, अगली बार ले आना, क्योंकि अपन बाटी इसीलिए। जो ख्याति लाभ पूजा विचार करे विविध विध देहता, आत्म अनात्म के ज्ञान भी जय जय करनी तन करन छी। जे ख्याति माने प्रसिद्धि, लाभ
लाभ माने किसी पदार्थ की इच्छा, किसी पदार्थ की प्राप्ति, इष्ट वस्तु का संयोग, इष्ट वस्तु का मिलना, जो कहते हैं लाभ। कहते हैं लाभ, लाभ माने मिलना, चीज की प्राप्ति होने को कहते हैं लाभ। और पूजा, पूजा माने कोई हमारे पांव पड़े, धोख देवे, हमारी पूजा करे, क्या हमारी स्तुति करे, तो सब पूजा है। अपने को गुरु माने, तो वो कहते हैं ख्याति पूजा लाभादि चाह, यानी ख्याति पूजा और लाभ की इच्छा रखकर जे जे करनी तन करण छीन, जो जो शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं हैं, हे शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं, लेकिन किनकी चाह रखकर किया गया वो? ख्याति, लाभ और पूजा की चाह रखकर जो जो शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं हैं, माने शरीर को छीन माने शरीर को सुखाने वाली, शरीर को कमजोर करने वाली, शरीर का शोषण करने वाली, शरीर को कष्ट में डालने वाली, ऐसी कितनी क्रियाएं, लेकिन है उसमें अंदर में प्रयोजन, गोल क्या है उसमें, इंटेंशन क्या है? ख्याति। जमीन के अंदर घस गए, 1 महीने तक जमीन के अंदर धसे रहे, लेकिन अंदर में इच्छा क्या है कि 1 महीने बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो प्रेस वाले, कोई दुनिया वाले सब खड़े रहेंगे, लोग हार माला लेके खड़े रहेंगे, क्या पूरे गांव में सम्मान होएगा। ये 20 दिन तक अंदर ही रहे, बिना खाए पिए, बिना पानी के, अंदर कैसे जमीन में रहे? तो अब वो उसकी इच्छा से उसने किया है। कैसे किया है? पूजा होगी मेरी ख्याति फैलेगी, इस इच्छा से किया। अथवा किसी ने लाभ की इच्छा से किया है, इसके बदले में मेरे को ये मिल जाएगा, ये कर रहा हूं मैं, तो इसके बदले में मुझे इसकी प्राप्ति होगी। मैंने उपवास किया, तो तुम एक उपवास करोगे तो उपवास के फल में तुम परीक्षा में पास हो जाओ। किसी का तुम्हारा कोर्ट का केस है तो जीत जाओ, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान चल रही। अंदर में जो कुछ भी अभिप्राय है वो सब इस लोक का, तो वो कहते हैं वो कुछ भी करो तुम, चाहे उपवास करो, चाहे शरीर को सुखा दो, चाहे जमीन के अंदर घुस जाओ, चाहे एक पांव पे खड़े हो जाओ, चाहे कितने दिनों का मौन रख लो, चाहे कितने जप करो, कितने ही तप करो, कितने ही संयम पालो, चाहे जो करो, यदि अंदर में ये ख्याति पूजा लाभ की इच्छा है तो वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र। चारित्र तो है लेकिन मिथ्या है, खोटा है, क्योंकि अभिप्राय खोटा है। और फल जो है वो अभिप्राय का लगता है। जितना फल क्रिया का नहीं लगता, उससे अनंत गुना फल अभिप्राय का लगता है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो ख्याति की इच्छा है ना, धर्म के लिए तो ही नहीं कर रहा है। यदि इसको पता चल जाए कि कोई जुलूस निकालने वाला नहीं है, अब की बार किसी का जुलूस नहीं निकलेगा, 5 उपवास वालों का भी नहीं निकलेगा, फिर क्या मतलब? हम तो घर ही इसीलिए रहे। 1 सेकंड में निर्णय बदल गया उसका, और पता चलेगी इस बार तो बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है, पूरा समाज जुलूस निकालने वाला है इस बार। तो मर के भी भले ही चौथे दिन बिस्तर पे भी आ जाए, लोग पूछने आए भैया ठीक तो हो? ठीक है, बस 1 दिन और बचा है। लेकिन अंदर में अभिप्राय पूजा करवाने का है यदि, तो तू अपने शरीर को सुखा ले, तू आत्महत्या भी कर ले, क्या तू ऊपर से कूद जाओ, उससे धर्म नहीं होएगा, क्योंकि तेरा अभिप्राय खोटा है और फल अभिप्राय का लगता है। डॉक्टर मरीज का इलाज करते करते भी, मरीज का इलाज करा और फिर मरीज मर गया, लेकिन लोगों को पता है कि इसका इंटेंशन बुरा नहीं था, इसका इंटेंशन तो बचाने के लिए, तो डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता। और ये पता चल रहा है कि डॉक्टर का तो धन कमाने का इंटेंशन था, तो बच भी जाए तो भी लोग उसको छोड़ते नहीं, समझ लो उसको बीमारी हो ही नहीं और जबरदस्ती इलाज कर दे।
इलाज हो गया और वो किस्मत से मरा नहीं, बच के बाहर आ गया। उन लोगों को पता चल गया कि इसने जो इलाज किया वो जबरदस्ती नहीं किया, इस संबंधी बीमारी इसको थी नहीं, इसने अपने पैसे के लालच में इलाज किया। तो लोग क्या करेंगे, उससे खबर ले लेंगे। और यदि उसने ईमानदारी से सब काम किया होगा और करते करते भी वो मर जाए तो लोग उसको अपराधी नहीं मानते। संसार में नियम है कि हर आदमी का इंटेंशन देखा जाता है। मैंने आपको गोली मारी, आप नहीं भी मरे, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था, मारने का था ना। तो मेरे को पाप बंद में कोई कमी होगी, मेरे को उतना ही पाप पड़ेगा जितना गोली लगने पे आपके मरने पे मेरे को पड़ता। भले ही मरे नहीं हो, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी ना, मैंने तो अपनी गोली चला दी। अब गोली में जाके निशाने पे लगनी है नहीं लगनी है वो उसके पुण्य के अधीन है, उसकी आयु कर्म के अधीन है। लेकिन मैंने अपना भाव तो पूरा कर लिया ना उसको मारने का, मेरे को तो कर्म बंद हो। ऐसे कहते हैं कि यहाँ तेरा अभिप्राय तो खोटा है, और अभिप्राय में यदि खोट है तो तू कुछ भी कर, चाहे कुछ कर, मौन रख ले 1 दिन का, 5 दिन का मौन रख ले, 10 दिन का रख ले, 10 दिन एकासन कर ले, उपास कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन तेरे को यदि ख्याति की इच्छा है तो कोई धर्म वरम नहीं है, क्योंकि धर्म ख्याति के लिए नहीं किया जाता। धर्म तो ख्याति की इच्छा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। वो तो धर्म से ही ख्याति चाह रहा। ये भी एक कैरियर बना लिया अपन। जैसे लोक में होता है ना, हर आदमी को अपना ये मेरा ये कैरियर है, मेरे को इस कैरियर के अंदर सक्सेस करनी, तो हमने धर्म को कैरियर बना लिया। अपना कैरियर क्या, अपना ही। तो वो कहते हैं कि अंतर क्या रहा, क्योंकि शरीर को सुखाना सरल है और ख्याति की इच्छा को समाप्त करना कठिन है। अन्य मतावलंबी भी शरीर को खूब सुखा लेते हैं, नागा बाबा होते हैं उनके, और वो पंचाग्नि तप तपते हैं, चारों ओर अग्नि जला लेते हैं अपने, और बीच में तब तक वो औंधे मुंह लटक जाते हैं। आप देखो तो आपको भी आश्चर्य हो, आपको लगे कि अरे ऐसा तब कोई कर सकता है। लेकिन उस सब के अंदर प्रयोजन जो है उनका, उस दुनिया में ख्याति फैले, हमारे लोग पूजा करें, कुछ चीज का लाभ हो जाए, ये तो इसलिए सब मिथ्याचारी थे। कौन सा मिथ्याचारी? ग्रही, क्योंकि हमने नया ग्रहण किया है। हमने लोगों से सीख के चीजें सीखी। क्या? यदि उपवास करना है तो 10 लक्षण में करना चाहिए। कौन से 10 लक्षण में? भादों के। वैसे तो 3 बार आते हैं, लेकिन बाकी के 2 में करें तो लोग पूछे ही नहीं, उपवास भी हो जाएगा, पता ही चले लोगों को। पारना करा नहीं किया है कोई यहाँ पर, ऐसा सूखा उपवास करता हूँ। नहीं तो पर्यूषण तो साल में 3 बार आते हैं ना, तो तीनों पर्यूषण एक सरी कहेंगे, कुछ अंतर है? एक से है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक पर्यूषण पे तो धर्म का ऐसा छाया रहता है कि ऐसा लगता है कि साक्षात मोक्ष ही जाने वाले हो। और अगले पर्यूषण कब आते हैं पता ही नहीं चलता। अभी किसी से पूछो क्यों कब आते हैं, और 2 बार 10 लक्षण मालूम है कब आते हैं। अरे आपसे तो ही पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कब आते हैं, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो ये सब अपन क्या है, तो जब जो ट्रेंड चला करता है, ट्रेंड मंदिर का भी ट्रेंड है, जब सब लोग मंदिर आएंगे तभी हम आएंगे। माने हम हर काम भीड़ के साथ करना चाहते हैं। हम अपने बुद्धि से ये विचार नहीं करना चाहते कि अच्छा काम होगा वो हम करेंगे, 12 ही महीने करेंगे। यदि 10 दिन मंदिर में आना अच्छी चीज है तो 12 ही महीने मंदिर में आना अच्छी चीज है ना। और 10 ही दिन क्यों, 12 ही महीने करो अच्छी से। अच्छे कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े, सारी जितनी भी ज्वेलरी है वो 10 दिन बाहर आएगी, जितने भी लॉकर होंगे सब खुलेंगे सारे बैंकों के, और फिर 10 दिन बाद लॉकर बंद होंगे। क्या भगवान की भी जितनी भी चीजें हैं वो भी 10 दिन बाहर आएगी, मंदिर का भी सारा प्रदर्शन बाहर आएगा। अपन लोग सजावट बनावट दिखावट वाले लोग मंदिर को भी सजाएं अपन उस दिन। जैसे वो होते हैं ना फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसे 10 दिन भगवान डे, लॉर्ड डे, क्या
मैंने 10 दिन भगवान के हैं ऐसे अपन ने कर रखे हैं। अरे भैया धर्म तो पूरे जीवन भर के लिए होता है, 10 ही दिन क्यों? लेकिन 10 दिन आए तो लोग मिलना जुलना नहीं होए, लोगों से मेल मिलाप नहीं हो, ऐसे टाइम पे आ जाए यहाँ कोई नहीं हो, यहाँ अकेले दर्शन कर रहे, ना इधर देखे तो कोई, नहीं इधर देखे तो कोई, क्या चल तो वो कह रहे हैं इससे कोई सिद्धि नहीं होने वाली, क्योंकि अपने अंदर में अभिप्राय अपने आत्म कल्याण का नहीं है, अपने को संसार के दुखों से छुटाने का अभिप्राय नहीं है, नरक निगोज से डर नहीं लगा अपने को, 4 गति के जन्म मरण के दुखों से अपने को भी भय उत्पन्न नहीं हुई, तो तुम तो और उसकी ख्याति के लिए कर रहे हो, मान कषाय के लिए कर रहे हो। मान कषाय के नाश के लिए अपन मंदिर आते हैं, मंदिर आके भी मान कषाय का पोषण कर रहे हो। इष्ट वस्तु की इच्छा जो है वो लोभ है, तो लोभ कषाय के नाश के लिए आए अपन मंदिर, कि लोभ की पूर्ति के लिए आए, कोई चीज के लाभ हो जाए इसलिए आए, कि अरे लाभ न हो, हमारे अंदर से लाभ की इच्छा ही खत्म हो जाए, हम इसलिए मंदिर आए। भगवान जब ध्यान करने बैठे थे तो क्या सोच के ध्यान करने बैठे? 6 खंड का राज्य तो छोड़ दिया है, और अगले भाव में 12 खंड का मिले, फिर 12 का भी छोड़ देंगे तो उसका 24 खंड का। अथवा लोग कितने पूछ रहे होंगे अभी, देखो अपन ने चक्रवर्ती पना छोड़ा, 6 खंड के लोग आज पूरी अपनी जय जयकार की। क्या करते थे भगवान? अपनी आत्मा का ध्यान करते थे कि ख्याति पूजा और लाभ की इच्छा करते थे, मोक्ष कैसे वो भगवान को अपने आत्म ध्यान से हुआ ना, तो मोक्ष का मार्ग वो है कि ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से शरीर को सुखा लेना वो है। और यदि वो चारित्र है तो अन्य मतावलंबी भी कर रहे हैं, उनको भी चारित्रवंत मानो, उनकी पूजा करो। यदि मसाले को मतलब ये नीरस भोजन करना, मौन रखना, क्या और अग्नि से तपाना, यदि ये सब चारित्र है तो फिर अन्य मतावलंबियों में भी वो चीज बैठती है, वे भी मौन से रहते हैं, कई वे भी नीरस भोजन करते हैं, वे भी पंचाग्नि तप तपते हैं, क्या वे भी नागा जैसे रहते हैं, फिर क्यों ना उनको भी चारित्रवंत मान के उनकी पूजा की जाए। तुमने क्या दोष किया? यदि ये सब चीजें पूजा का कारण है, मतलब यदि ये सब चीजें पूजा का क्राइटेरिया है, चारित्र का क्राइटेरिया है यदि ये, तो वे भी चारित्रवंत है, फिर चारित्रवंत होने पर उनकी पूजा क्यों न की जाए? फिर तो ये तो अपने संप्रदाय का पक्ष हो गया कि हम तो जैन ही को मानेंगे, जैन ही के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। तो ये तो तुम चूंकि जैन में पैदा हुए हो इसलिए तुम मान रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो कि जो सच्चा होगा उसको मानेंगे? समझ में ही बात? अपन क्या है अपनी स्थिति कि अपना सो सच्चा, अपन ऐसा मानते हैं, अपना सो सच्चा, जबकि होना क्या चाहिए? जो सच्चा सो अपना। समझ में इन दोनों में अंतर? विजय जी आया समझ में? क्या है अपना सो सच्चा कि सच्चा सो अपना? सच्चा सो अपना। तो यदि इनको अपन यदि क्राइटेरिया बनाते हैं, किन चीजों को, बाहर के ये जितनी भी चीजें, इनको शरीर को सुखाने वाली क्रियाओं को यदि ये मानते हैं कि वो चारित्र है, तो वो चारित्रवंत तो फिर अन्य मतावलंबी भी है, फिर उनको क्यों न पूजा जाए? यदि गुणों के आधार पर स्तुति होती है तो सबकी होती है, तो आप उनको तो कह रहे हो कि नहीं वो मिथ्या चारित्र है, और अपने वाले को कह रहे हो कि सम्यक चारित्र है, तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना, कि आधार है कि वो कर रहा है ख्याति पूजा लाभ के लिए, और ये ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं कर रहे। और यदि ये भी ख्याति पूजा लाभ के लिए कर रहा है तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन। यदि उसके अंदर में अभिप्राय ये है कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम फैले, लोग मेरी पूजा करें, मेरे को गुरु माने, तो वो वहीं का वहीं तो पड़ा है, जहाँ अन्य मत के साधु पड़े हैं वो भी वैसे, क्या अंतर है? इसलिए कहते हैं नहीं। और आगे एक और चीज कही उन्होंने, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। देखो अगली पंक्ति में लिखा, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान बिना जे जे करनी तन करन छी, जे ख्याति लाभ पूजा चा करी करे विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छी।
मैंने इसकी पंक्ति पहली वाली थोड़ी गलत पढ़ी थी। जे ख्याति लाभ पूजादि चा करी करे विविध विध देह दाह, अनेक प्रकार से शरीर को जलाने वाली क्रियाएं, शरीर को कष्ट करने देने वाली क्रियाएं। आत्म अनात्म के ज्ञान भी, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करण छीन। मैंने आत्मा और अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं। ये पूछे कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, कि शरीर आत्मा होगी, कोई ना कोई तो होगी सही शरीर और आत्मा। मैंने न शरीर का बोध है न आत्मा का बोध है। मैं कौन हूं, पर कौन है मैं, ये सब शरीर को क्लेश देने वाली क्रियाएं क्यों करता हूं, इसका बोध जिसको नहीं है, और उसकी जितनी भी शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं हैं वो सब मिथ्याचार है। अपना उपवास यदि अपने जुलूस के लिए किया तो आएगा कि नहीं आएगा इसमें? परीक्षा में पास होने के लिए यदि अपन मंदिर आए, एग्जाम में नौकरी के लिए आ गए, इंटरव्यू में अपने मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए नौकरी के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, कोई शादी के लिए, बच्चे के लिए, केस जीतने के लिए, पड़ोसी को नुकसान करने के लिए, अभिप्राय क्या है? लौकिक अभिप्राय है, लौकिक, इस लोक का अभिप्राय है। और इस लोक के अभिप्राय से जो धर्म करता है वो धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म परलोक के अभिप्राय के लिए किया जाता है, उसमें इस लोक का अभिप्राय भी पूरा होता है। इस लोक का अभिप्राय क्या होना चाहिए? अभी मेरे को वर्तमान में शांति की प्राप्ति हो, ये अपना अभिप्राय है। धर्म करने से मेरे को तत्काल शांति का अनुभव होता है, परिणामों में निराकुलता होती है, परिणामों में शांति आती है, आकुलता कम होती है, और आगामी मोक्ष का मार्ग मेरे लिए खुलता है, और अनंत भाव मेरे सुधरते हैं, पर भाव सुधरता है। इसके लिए वो करता है तो सब सच्चा चारित्र, और इसके लिए नहीं करके केवल लौकिक नाम बड़ाई के लिए करता है तो सब मिथ्याचारित्र, चाहे वो कुछ भी करे। मैंने मिथ्याचारित्र सम्यक चारित्र का क्राइटेरिया अभिप्राय से जाएगा, शरीर की क्रिया से नहीं जाएगा। शरीर की क्रिया चाहे कुछ भी हो, आपके इंटेंशन क्या, आपका अभिप्राय क्या है। यदि आपका अभिप्राय ख्याति पूजा लाभ का है तो मिथ्याचारित्र, और आपका अभिप्राय यदि आत्मकल्याण का है तो आपने इतनी सी भी चीज की होगी, उसका नाम जिनवाणी सम्यक चारित्र नहीं। आत्मशुद्धि के लिए जो कोई भी तपस्रण किया जाता है वो सम्यक चारित्र है, और ख्याति पूजा लाभ के लिए जो कोई भी संयम तप तपस्रण किया जाता है वो सब मिथ्याचार। ठीक है, ज्यादा तो इसमें कुछ समझने जैसा और कुछ है नहीं। अब देखो अंतिम दोहा पढ़ते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ, जग जाल भ्रमण को देह त्याग। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, ये जितने ही प्रकार के मिथ्याचारित्र है इन सबका तुम त्याग करो, और अब आत्म के हित पंथ लाग। हे जीव, तुम आत्मा के हित करने वाले रास्ते में लग, कहां इधर उधर लग रहा है। आत्म के हित पंथ लाग माने आत्मा का हित करने वाला जो पंथ, पंथ माने रास्ता, मार्ग, तो आत्मा के हित करने वाले मार्ग में तू लग। कौन से मार्ग में? आत्मा के हित करने वाले। जग जाल भ्रमण को देह त्याग। जग माने संसार, संसार के इस जाल रूपी भ्रमण, संसार का जाल नहीं, चार गतियों का जाल। इस जाल में क्या हो रहा अपना? परिभ्रमण, एक गति से दूसरी जगह। तो संसार के जाल रूपी भ्रमण को तुम त्याग करो। जग जाल भ्रमण को देह त्याग। फिर क्या करें? अब दौलत निज आत्म सुपाक। हे दौलत राम जी अपने आप को कहते हैं कि हे दौलत राम, तू अब अपनी आत्मा में लीन हो जा। सुपाक माने प्रेम कर, उसमें रम जा, उसमें लीन हो जा।
ये सब मिथ्या चारित्र छोड़ और क्या कर, अपनी आत्मा में लीन हो जा। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौलत, हे दौलत राम अब तू निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में लीन हो जा। बस तेरे को यदि मिथ्या चारित्र का त्याग करना है तो तू अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जा, क्योंकि आत्म स्वरूप की लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, और उस सम्यक चारित्र से मिथ्या चारित्र का नाश अपने आप है। तो अपनी आत्मा की रुचि कर, तू इतना सब मेहनत तो कर ही रहा, अब जरा से अपने अभिप्राय को बदल ले। तूने सारे शरीर को जलाया, सुखाया, इतना मौन रखा, उपवास किया, यदि तू अपने आत्म शुद्धि के लिए वो सब काम करता तो वो सब सम्यक चारित्र नाम पाता, और वही तूने सब इससे के लिए किया, छोटी छोटी चीजों के लिए, मिथ्या चारित्र। शरीर को सुखाया भी, सब किया, मेहनत भी हो गई, और मिला क्या, कुछ नहीं। क्या इसलिए कहते बिना धर्म के, ज्ञान के और बिना सच्चे अभिप्राय के चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अभिप्राय में लौकिक वासनाएं बैठी रहेगी, और यदि अभिप्राय सच्चा है तो तुम जो कुछ करोगे वो सब ईमानदारी से अपने आत्म कल्याण के लिए करो। और ईमानदार धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है, और जो बेईमान धर्मात्मा है वो चाहे कुछ भी करे, उसका धर्म केवल विषय भोग के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं। इसलिए दौलत राम भी अपने आप को प्रेरणा दे रहे, हे दौलत राम अब तू इन सब मिथ्या चारित्र को छोड़, क्या, और अब तू आत्म कल्याण के मार्ग पे लग जा। देखो दौलत राम जी के जितने भी आखिरी दोहे हैं ना, हर ढाल के आखिरी में वो अपने आप को प्रेरणा देते हैं। अभी आगे और आएगा, दौल समझ सुन चेत सयान, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। वहां भी प्रेरणा देंगे अपने आप को, यहाँ भी प्रेरणा दी कि हे दौलत राम ये सब मिथ्या चारित्र को छोड़, आत्मा के हित रूपी रास्ते पे लग जा। आत्मा का हित का मार्ग कौन सा है, कौन सा रास्ता है, गोमड़गिरी वाला रास्ता है कि पलासिया का रास्ता है, क्लर्क कॉलोनी का है, कौन सा रास्ता है, लिखा ना उसमें, आत्मा के हित वाले मार्ग में चल। तो कौन सा मार्ग है वो, क्यों मैप पे सर्च करेंगे अपन, आत्मा का मार्ग, आत्मा के हित का मार्ग, डायरेक्शन यहां से लेके मोक्ष तक की। क्या गूगल मैप पे सर्च करें, मनुष्य गति फ्रॉम और टू मोक्ष, तो कहते हैं ऐसा कौन सा रास्ता है, आत्मा के हित पे मार्ग पे चल, तो कौन सा मार्ग है वो, तो मार्ग आत्मा का हित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। देखो कल अपन ने दूसरी ढाल वहां चालू की थी और आज ये दूसरी ढाल समाप्त हो रही। कल अपन ने तिलक नगर में चालू की थी ना, आप थे ना, तो क्या कहा था वहां पे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वो दुख के कारण है कि नहीं। और अब यहां मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पूरा वर्णन हो गया, और अब कह रहे हैं कि इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ और आत्मा के हित करने वाले मार्ग में चल। आत्मा का हित वाला मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा के कल्याण का मार्ग, और उसी से संसार के भ्रमण का त्याग होगा। चार गति में जो अपन घूम रहे हैं, 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण हो रहा है, निरंतर एक गति से दूसरी गति में जन्म मरण के चक्कर खा रहे हैं, उन सबका अभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं। इसलिए वो कहते हैं सारे संसार के भ्रमण को त्याग करो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता किससे होगी, कि आत्म स्वरूप में लीनता से। क्योंकि मोक्ष में क्या होगा, मोक्ष में क्या है, मोक्ष में स्वरूप लीनता है, तो उसका मार्ग भी तो वैसे ही होगा। वहां अनंत काल तक आत्मा में लीन रहेंगे, तो यहाँ आत्मा की रुचि उत्पन्न होगी, आत्म स्वरूप में लीन होगा, तो वैसी दशा सहज उत्पन्न होगी। जिसकी यही आत्मा की रुचि नहीं होगी तो वह आत्मा में अनंत काल स्थिर कैसे रहेगा। इसलिए वो कहते हैं परद्रव्य की रुचि छोड़कर हे दौलत राम तू अपना आत्म स्वरूप में लीन हो जा, उससे तेरे सारे मिथ्या चारित्र का भी त्याग हो जाएगा, संसार के भ्रमण का नाश हो जाएगा, और आत्मा के हित का मार्ग पूरी तरह से प्राप्त किया। इस प्रकार से उन्होंने अंत में हम सबको भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने की प्रेरणा दी,
और मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य के त्याग की प्रेरणा दी। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चैत्य का वर्णन यहाँ पूरा कर दिया। तो यहाँ तक तो सब नेगेटिव से बात चली। नेगेटिव मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब तीसरी ढाल से चर्चा चलेगी कि करना क्या चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किसका नाम है। अभी अपन ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य को पढ़ा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य पढ़ने से केवल इतनी समझ में मिलती कि ये मार्ग सच्चा नहीं, छोड़ने लायक। तो छोड़ने लायक चीज तो पढ़ ली अपन ने, लेकिन ग्रहण करने लायक चीज नहीं पढ़े तो आधा अधूरा काम होगा। अपन किसी से कहते तुम कैसी नौकरी कर रहे हो, इतनी घटिया नौकरी, छोड़ो इसको। वो बेचारा छोड़ दे, उसको नहीं दिलाई नहीं तो वो इधर से भी गया, इधर से भी गया। ऐसे अपन ने उससे कहा कि छोड़ तू सब, छोड़, ये छोड़। तो छोड़ने की बात तो बहुत हो गई। अब ग्रहण क्या करें, किसको ग्रहण करें, सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक ज्ञान किसका नाम है, तो सम्यक चैत्य का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा तीसरी ढाल से चालू होगी। तीसरी ढाल में वर्णन चलेगा सम्यक दर्शन का। चौथी ढाल में, आदि चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान था। आदि चौथी ढाल में एक देश सम्यक चारित्र का। छठी ढाल में पूर्ण सम्यक चारित्र का। तो पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का। तो 12 भावनाएं जो है एक देश चारित्र से सकल चारित्र को धारण करने के लिए एक बीच में पुल का काम करता है। इसलिए पांचवी ढाल में 12 भावना। और जो चौथी ढाल वाला एक देश चारित्र बनते, वो किस प्रकार 12 भावना भाकर सकल चारित्र को अंगीकार करता है, उसका वर्णन वहां किया है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं में वैराग्य को बढ़ाने के लिए, और छठी ढाल के अंदर सकल चारित्र का वर्णन है। तो सकल चारित्र माने मुनि दशा, और वो मुनि दशा धारण करने के बाद किस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर केवल ज्ञानी होकर कैसे सिद्ध बनते हैं, ये सब चर्चा चलेगी छठी ढाल में। और अंत में सिद्ध बनने की हम सबको प्रेरणा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी आज ये दूसरी ढाल पूरी हुई। अब कल यदि होगा तो रिवीजन हो जाएगा कल, और कल रिवीजन होने के बाद अगले शनिवार अपनी क्लास लगेगी। अगले शनिवार एग्जाम होगी, सॉरी कल की क्लास तो लगेगी। मैं नहीं होऊंगा तो विकास आ जाएंगे, छोटा ब्रदर आ जाएगा, कोई ना कोई आके क्लास तो आपके लेगा, रिवीजन होगा। या तो मैं नहीं तो कोई और आएगा तो सही, क्लास तो लगेगी। क्लास तो अपनी बंद नहीं होगी, कोई टाइम सेम टाइम पे। और अगले अपने शनिवार को दूसरी ढाल की एग्जाम होगी। जिन जिनको नोट्स नहीं मिले हो गणित, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र के, तो नोट्स मेरे से ले ले, लिंक ले ले, और भी जो कुछ पूछना हो आज ही पूछ ले। फिर अगले शनिवार को अपनी सीधे, हो सकता है कल में नहीं आया तो अगले शनिवार को मेरे से मिलना होगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को?